अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान और इसके सब कैंपसेस के फॉल एडमिशंस 2023 के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। BZU मुल्तान का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी दिनों से वायरल था, लेकिन BZU की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की जा रही थी, ना ही इनकी वेबसाइट के ऊपर कोई अपडेट थी और ना ही न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लेकिन 2 दिन कबल BZU मुल्तान की तरफ से न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसमें अब एडमिशन्स का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। और जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर तमाम जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनके एडमिशन्स ओपन होने पर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर की जाती है। तो आज की वीडियो में BZU को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले BZU मुल्तान की हिस्ट्री देखें तो 1975 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान के नाम से इस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन 4 साल बाद 1979 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटी मुल्तान शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर मुश्तमिल है। तकरीबन 960 एकड़ का टोटल जो कैंपस का एरिया बनता है। इसके बाद BZU की रैंकिंग की बात करें तो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है। HEC की रैंकिंग जब आखिरी बार जारी की गई थी 2016 में, तब इसे पाकिस्तान भर में जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में 9वें नंबर पर रैंक किया गया था। इसके अलावा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के मुताबिक बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1201 से 1400 में रैंक करती है और एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये 351 से 400 में है। और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 के मुताबिक BZU पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1001 से 1200 में, जबकि एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 351 से 400 में रैंक करती है। इसके बाद BZU के सब कैंपसेस की बात करें तो इससे कबल BZU के 3 सब कैंपसेस हुआ करते थे जिन्हें अब यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। इनमें सबसे पहले BZU का डेरा गाजी खान कैंपस, जिसे यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई और इसका नाम गाजी यूनिवर्सिटी बन गया। इसके बाद इसका एक साहिवाल में सब कैंपस था जिसे अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल बना दिया गया है और लिया में भी BZU का सब कैंपस होता था जिसे इस साल यूनिवर्सिटी की हैसियत दे दी गई और इसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ लिया हो गया है। और करंटली BZU मुल्तान के सिर्फ 2 सब कैंपसेस हैं, एक विहाड़ी में और दूसरा लोधरा में है और उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्तों में इन्हीं दोनों सब कैंपसेस को यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया जाए और इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ विहाड़ी और यूनिवर्सिटी ऑफ लोधरा का नाम दे दिया जाए। और BZU मुल्तान और इसके तमाम सब कैंपसेस हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज्ड हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं तो ये तमाम मुतल्लिका काउंसिल की तरफ से अप्रूव्ड हैं। जैसे कि इनका फार्मडी का जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से रिकग्नाइज्ड है, DVM का जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड है। इस तरीके से लॉ का प्रोग्राम हो या बिजनेस स्टडीज या कंप्यूटर साइंसेज और इस किस्म के जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिनकी रेलेवेंट काउंसिल्स हैं तो मुतल्लिका काउंसिल्स की तरफ से BZU के तमाम प्रोग्राम्स अप्रूव्ड और रिकग्नाइज्ड हैं। BZU मुल्तान की तरफ से एडमिशंस फॉल 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें BZU मुल्तान के मेन कैंपस के साथ साथ सब कैंपसेस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट, MS, MPhil और PhD प्रोग्राम्स की डिटेल बताई गई है। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ साइंसेज में BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और BS मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी। इसके साथ ही यहाँ ये भी मेंशन किया गया है कि क्या ये प्रोग्राम सिर्फ मॉर्निंग में ऑफर हो रहे हैं या इवनिंग में। और फैकल्टी ऑफ साइंस में जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ मेंशन किए गए हैं तो ये तमाम ही प्रोग्राम्स मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग में भी ऑफर हो रहे हैं। इसके बाद फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, BSc एग्री बिजनेस एंड मार्केटिंग, BSc एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्री वाटर मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट जो कि 2 ईयर का प्रोग्राम है और BS फॉरेस्ट्री। इनमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर हो रहा है, जबकि बाकी के प्रोग्राम सिर्फ मॉर्निंग में हैं। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ एंड लैंग्वेजेस में BS उर्दू, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, अरबिक और सराइकी। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क। इसके बाद BS क्रिमिनोलॉजी, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल साइंस, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़, हेरिटेज एंड टूरिज्म, जेंडर स्टडीज़, बैचलर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, B.Ed ऑनर्स 4 ईयर एलिमेंट्री, अप्लाइड साइकोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, जियोग्राफी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मास कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिज़ाइन, स्पोर्ट्स साइंस, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और BS पाकिस्तान स्टडीज़। इसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में फार्मडी का 5 प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में ऑफर हो रहा है। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन का 5 ईयर प्रोग्राम मॉर्निंग और इवनिंग में ऑफर हो रहा है, जबकि BSc ऑनर्स पोल्ट्री साइंस का प्रोग्राम सिर्फ मॉर्निंग में है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, BS कॉमर्स विद स्पेशलाइजेशन ऑफ ई-कॉमर्स एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS एंटरप्रेन्योरशिप, इस्लामिक स्टडीज, ADB अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BB ऑनर्स बैंकिंग एंड फाइनेंस, ADB बैंकिंग एंड फाइनेंस, ADB बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट और BB ऑनर्स। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में
में BSc मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, BSc टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, BS टेक्सटाइल डिज़ाइन, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग। फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। फैकल्टी ऑफ लॉ में LLB का 5 ईयर प्रोग्राम। और इसके बाद BZU सब कैंपस लोधरा में BS इंग्लिश, BS सोशियोलॉजी, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और BZU सब कैंपस विहाड़ी में BS इकोनॉमिक्स, BS अप्लाइड साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है वो तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे तमाम स्टूडेंट्स भी जिन्होंने इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर एडमिशन हासिल कर सकते हैं। ताहम ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अपना इंटरमीडिएट का कंप्लीट रिजल्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। इसके बाद MPhil, MS, MSc ऑनर्स और MSc इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में शामिल हैं फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में पैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। फैकल्टी ऑफ साइंस में कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड लैंग्वेजेस में उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, सराइकी, इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक थॉट एंड कल्चर। और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, B.Ed 1.5 ईयर सेकेंडरी, मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पाकिस्तान स्टडीज, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, अप्लाइड साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और आर्ट हिस्ट्री। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA 2 ईयर प्रोग्राम, EMBA 2 ईयर, इसके बाद MBA 2 ईयर विद स्पेशलाइजेशन बैंकिंग एंड फाइनेंस और MBA 2 ईयर विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। इसके बाद MBA विद स्पेशलाइजेशन इन इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, MBA 2 ईयर प्रोग्राम विद स्पेशलाइजेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके बाद MS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MPhil कॉमर्स और MS इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में MSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड स्पेशलाइजेशन इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ में LLM और फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। और इसके बाद ऑफर होने वाले PhD प्रोग्राम्स में शामिल है फैकल्टी ऑफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज एंड लैंग्वेजेस में अरबिक, इस्लामिक स्टडीज। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में मास कम्युनिकेशन, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, IR। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में पैरासाइटोलॉजी। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, बैंकिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कॉमर्स। फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट यानी MS, MPhil, MSc ऑनर्स और PhD के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो ये सिर्फ BZU के मुल्तान कैंपस में ही हैं, जबकि दोनों सब कैंपसेस लोधरा और विहाड़ी में सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के चंद प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट MS, MPhil या PhD का एक भी प्रोग्राम ऑफर नहीं हो रहा। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले डिग्री प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज में सीटों को डिवाइड किया गया है, जिनमें ज़्यादातर सीटें तो ओपन मेरिट बेसिस पर हैं। इसके अलावा फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए भी सीट रिजर्व हैं, अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स, OIC स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें रिजर्व हैं, PTAP की बुनियाद पर भी सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा BZU के एम्प्लॉयज़ और टीचर्स के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व हैं, पंजाब पुलिस के शहादा के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा ट्राइबल एरिया जैसे कि DG खान डिवीजन के स्टूडेंट्स के लिए सीटें रिजर्व हैं, फाटा के स्टूडेंट्स के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर। इसके अलावा 3 ईयर डिप्लोमा कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स, इसके अलावा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बच्चों के लिए फार्मडी के प्रोग्राम में सीटें रिजर्व होती हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, स्पोर्ट्स कोटा, इसके अलावा मिनॉरिटी कैंडिडेट्स और सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पर भी सीटें रिजर्व हैं। तो BBA के प्रोग्राम की बात करें तो ओपन मेरिट की टोटल 60 सीटें हैं और बाकी तमाम रिजर्व सीटें मिलाने के बाद टोटल 97 सीट्स हैं। BCom ऑनर्स के प्रोग्राम की 77 सीट्स हैं। LLB 5 ईयर के प्रोग्राम की ओपन मेरिट की 63 सीटें हैं, जबकि बाकी तमाम रिजर्व सीटें मिलाने के बाद टोटल 104 सीटें बनती हैं। फार्मडी के प्रोग्राम की मॉर्निंग की बात करें तो ओपन मेरिट की 50 सीटें जबकि इवनिंग की 76 सीटें हैं और तमाम रिजर्व सीटें मिलाने के बाद मॉर्निंग की टोटल 104 और इवनिंग की 100 सीटें हैं। DVM के प्रोग्राम की मॉर्निंग में ओपन मेरिट की 42 सीटें हैं, जबकि टोटल रिजर्व सीटें मिलाने के बाद 68 सीटें बनती हैं, जबकि इवनिंग में DVM की ओपन मेरिट की 50 सीटें और तमाम रिजर्व सीटें मिलाने के बाद 60 सीट्स बनती हैं। BS कंप्यूटर साइंस की टोटल 61 सीट्स हैं, BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 73 मॉर्निंग की, इवनिंग की 59 और BS टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की 59 सीट्स हैं। इस वक्त BS इकोनॉमिक्स की टोटल 68 सीटें हैं, B.Ed ऑनर्स की 76, पाकिस्तान स्टडीज़ की 96 सीटें हैं, मैथ्स कम्युनिकेशन की 63 और सोशियोलॉजी के प्रोग्राम की 66 सीटें हैं, BS ग्राफिक डिज़ाइन की 71, BS केमिस्ट्री की मॉर्निंग की 97, इवनिंग की टोटल 85 सीटें हैं, फिजिक्स की मॉर्निंग की 97
87 और इवनिंग की 82 सीट्स हैं। ज़ूलॉजी की 72 और इवनिंग की 50, बायोटेक्नोलॉजी की 60 और इवनिंग की 54, और इसके बाद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की बात करें तो मॉर्निंग की 78 सीटें हैं और इवनिंग की 64। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम की मॉर्निंग की 76 और इवनिंग की 64 सीटें हैं। बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की टोटल 50 सीटें हैं। सिविल इंजीनियरिंग की 40, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 50, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की 40 और बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की 50 सीटें हैं। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की टोटल 40 सीटें हैं, जबकि बीएससी मेटलर्जी एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग की टोटल 40 सीटें हैं। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 28 जुलाई है, जबकि एमएस, एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की आखिरी तारीख 25 अगस्त है। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की है, यानी बीए, बीएससी या एसोसिएट डिग्री का प्रोग्राम कंप्लीट किया हो, तो ऐसे केस में वो बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीजेडयू के एडमिशन के हवाले से सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि यहाँ एडमिशन के लिए कौन सा एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो याद रहे कि बीजेडयू में एडमिशन के लिए मोस्टली प्रोग्राम्स में कोई एंट्री टेस्ट रिक्वायर नहीं होता। यानी अगर आपने फार्म डी में एडमिशन लेना है, डीवीएम में लेना है, मोस्टली जो मेडिकल के प्रोग्राम्स हैं या कंप्यूटर साइंसेज है या सोशल स्टडीज़ के प्रोग्राम्स हैं, तो इनमें एडमिशन के लिए कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। आपके सिर्फ इंटरमीडिएट और मैट्रिक के मार्क्स की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट होता है। ताहम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है, ठीक है। जैसे एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की रिक्वायरमेंट है और ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बाकायदा ऑर्डर जारी हुआ था कि कोई भी स्टूडेंट एलएलबी के प्रोग्राम में लॉ एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई किए बगैर दाखिला नहीं ले सकता है। तो अब ये यूनिवर्सिटी की मजबूरी है कि वो एलएलबी में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट रिक्वायर करती है। बिल्कुल इसी तरीके से जो फाइन आर्ट्स और डिज़ाइन के प्रोग्राम्स होते हैं, तो इनकी जो मुतल्लिका काउंसिल है वो रिक्वायर करती है कि यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन टेस्ट लाजमी तौर पर कंडक्ट करे। और इसी तरीके से जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि इंजीनियरिंग के अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट को पास करना मैंडेटरी है। तो अब इन काउंसिल के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, इनमें तो अगर आपने दाखिला लेना हो तो टेस्ट रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जिन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट मैंडेटरी है, उनमें एलएलबी का 5 ईयर प्रोग्राम, जहां दाखिले के लिए आपको लॉ एडमिशन टेस्ट में कम से कम 50% नंबर लाजमी लेने होंगे। इसके बाद बीएस फाइन आर्ट्स और ग्राफिक डिजाइन के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जो मुल्तान कॉलेज ऑफ आर्ट है, इनकी तरफ से डिपार्टमेंटल टेस्ट अगस्त के पहले हफ्ते में कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा बीएस टेक्सटाइल डिजाइन के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी डिपार्टमेंटल टेस्ट मैंडेटरी है। इसके अलावा बीजेडयू की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इस साल वाला यूटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई कैट का टेस्ट दिया हो। और बीजेडयू मुल्तान की तरफ से हर साल ही अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ई कैट की बेसिस पर एडमिशन किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखी है दैट एन अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू अपीयर इन टेस्ट एट बीजेडयू कंडक्टेड बाय यूईटी। यानी स्टूडेंट्स को यूईटी लाहौर की तरफ से एंट्री टेस्ट में अपीयर होने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिससे शायद मुराद ये लिया जा रहा है कि यूईटी लाहौर की तरफ से ई कैट का एक सेकंड एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। वैसे इस बात के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि कुछ खबरें सुनने को मिल रही हैं कि यूईटी प्लान कर रही है कि वो ई कैट का दूसरा एंट्री टेस्ट कंडक्ट करे, क्योंकि ई कैट का जो पहला टेस्ट है वो मार्च के महीने में कंडक्ट करवा लिया गया था और तब चूंकि सेकंड ईयर चल रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, या अगर पहुंची भी तो उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली, और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ई कैट का टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट था। और अब मेरा ख्याल है कि यूटी लाहौर को जो है वो दूसरा ई कैट का टेस्ट कंडक्ट कर लेना चाहिए, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट नहीं दिया हुआ तो वो भी दे दें, और जिन स्टूडेंट्स ने ई कैट का टेस्ट मार्च में दिया था लेकिन वो पास नहीं कर सके या अच्छे मार्क्स नहीं ले सके, तो वो दूसरे टेस्ट में अपीयर हो जाएं। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी, एमएस, एमफिल प्रोग्राम्स और एमएससी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट 28 अगस्त को कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा एमफिल के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए गैट जनरल और पीएचडी के लिए गैट सब्जेक्टिव टेस्ट भी एडमिशन के लिए वैलिड होगा। और बीजेडी मुल्तान के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक 2023 का प्रॉस्पेक्टस अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन लास्ट ईयर 2022 का जो प्रॉस्पेक्टस दिया गया है उसके मुताबिक पिछले साल ज़्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के मेरिट फार्मूला में सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की वेटेज शामिल की गई थी। यानी स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 में जितने मार्क्स हासिल किए थे तो उसी की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट किया गया था, और उम्मीद है कि इस साल भी मेरिट फार्मूला यही रहेगा कि स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट होगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स का मेरिट फार्मूला वही होगा जो यूटी लाहौर का इस साल डिसाइडेड था, यानी 17% वेटेज वो दे रहे थे मैट्रिक को, 50% वेटेज एफएससी के मार्क्स को, और 33% वेटेज जो है वो ई कैट को दी जाएगी। और यहाँ यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की तफसील दी गई है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो हाफिज़ कुरान हैं, अगर वो हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन्हें इंटरमीडिएट के मार्क्स में 20 इजाफी नंबर दिए जाएंगे। और एमएस एमफिल के प्रोग्राम्स के मेरिट फार्मूला में 60% वेटेज क्वालिफिकेशन की होगी, जबकि 40% वेटेज एडमिशन टेस्ट की होगी। और लास्ट ईयर के प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक बीजेडी मुल्तान के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एमएससी इवनिंग के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 50,705 रुपये, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 38,350 रुपये है। एमफिल इवनिंग के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 54,655 रुपये, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स 43,000 रुपीज़ है। और बीएस मॉर्निंग के प्रोग्राम्स और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चरल साइंसेज के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस 37,000 रुपये, जबकि बाकी सेमेस्टर्स की 25,000
रुपये है। इवनिंग के प्रोग्राम्स की फीस 49,000 रुपये पहले सेमेस्टर की, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 37,000 रुपये है। जबकि बीबी ऑनर्स के मॉर्निंग और इवनिंग सेशन के प्रोग्राम की फीस थोड़ी डिफरेंट है। इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फीस 56,000 रुपये, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 43,000 रुपये है। बीएससी ऑनर्स फूड साइंसेज के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 37,000 रुपये, सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 25,000 रुपये है। और बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इवनिंग के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फी 61,000 रुपये, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 49,000 रुपये है। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम की मॉर्निंग की पहले सेमेस्टर की फीस 44,000 रुपये, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 31,000 रुपये है। एचएनडी के प्रोग्राम की इवनिंग की फीस पहले सेमेस्टर की 60,990 रुपये और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 48,000 रुपये है। इसके बाद एलएलबी की मॉर्निंग की पहले सेमेस्टर की फीस 41,000 रुपये, जबकि इवनिंग की पहले सेमेस्टर की फीस 45,000 रुपये है। डीवीएम के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फीस 43,000 रुपये और इवनिंग की पहले सेमेस्टर की फीस 65,000 रुपये है। और फार्मडी का प्रोग्राम चूंकि एनुअल सिस्टम पर है, इसलिए इसकी मॉर्निंग की पहले साल की फीस 64,000 रुपये, जबकि सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स 55,000 रुपये है। और फार्मडी की इवनिंग की पहले साल की फीस 1,07,000 रुपये, जबकि सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स 98,975 रुपये है। इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस की तफसील यहाँ दी गई है, जिसमें रूम रेंट पर हेड पर सेमेस्टर 5,000 रुपये है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पर सेमेस्टर 6,000 रुपये और बाकी तमाम मैंडेटरी और ऑप्शनल चार्जेस की तफसील यहाँ दी गई है। और जो स्टूडेंट सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पर एडमिशन सिक्योर करते हैं तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस एंड इस्लामिक स्टडीज अदर दैन इंग्लिश के केस में हर सीट के अगेंस्ट 2 लाख रुपया लमसम फी अदा करनी होगी। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, लॉ और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंग्लिश की फीस 3 लाख रुपये है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग और फैकल्टी ऑफ वेटरनरी साइंसेज और फार्मेसी की सेल्फ फाइनेंस की फीस 5 लाख रुपये और फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की 3 लाख रुपये है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से बेशतर नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं पीफ, एचईसी नीड बेस्ड, ब्रिटिश काउंसिल स्कॉटिश स्कॉलरशिप स्कीम, कॉन्फी स्कॉलरशिप और बीआईएसपी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। और पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स ऑफर किए जाते हैं। जितने भी डिजर्विंग, नीडी और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी और इसके अलावा मुख्तलिफ जो प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी तरफ से भी स्कॉलरशिप्स ऑफर होते रहते हैं। और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में एडमिशन के लिए अप्लाई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन होगा। अगर आप bzu.edu.pk पर आए तो होम पेज पर आपको ऑनलाइन एडमिशन 2023 नजर आएगा। इस पर क्लिक करें तो ये पेज ओपन होगा और यहाँ आपको क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पे क्लिक करना होगा। और यहाँ जो कैंडिडेट्स पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन्हें अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर ज़रूरी हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए गए हैं कि अगर आपको अप्लाई करते हुए किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना है तो आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, प्लस ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर आप BZU मुल्तान में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, जो आपके बिहाफ पे BZU मुल्तान में एडमिशन का मुकम्मल प्रोसीजर कंप्लीट कर देंगे। और BZU मुल्तान के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए UN नंबर और हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।